अकेले बुलाने का मकसद जो था मौलाना रिजवान का वो क्या रहता था? उनका बदतमीज़ी का था मेरे साथ गलत काम करने के लिए। हर वक्त ये कहा करते थे रिजवाना अपना दुपट्टा बनाओ, जबकि मैं सही से रहती थी। वो मदरसा था, ढंग से दुपट्टा ओढ़ के रहती थी। हर वक्त कहते थे, अब बेधड़क मेरे क्लास में आ जाते थे। तो मेरी फ्रेंड मेरे साथ थी, उसको निकाल दिया मदरसे से कि तू इसका साथ कोई टीचर नहीं देगी। सारे टीचरों को उन्होंने डरा रखा था। उनकी तो जो मर्जी आए, उन्होंने 8 भर्ती कर ली। हम लोग इतने साल से पढ़ा रहे हैं, 15 लाख रुपया ले लेकर सबकी भर्ती करते चले गए। और जब हम कह रहे हैं कि मेरी करियर क्या 15 लाख रुपया दो और मेरे पास आओ तब हम देंगे। हमने इतना रोया अपने प्रिंसिंग के लिए। 10 महीना तक हम दौड़ते दौड़ते थक गए, चप्पल टूट गया। शुरू से ही इशारा ही करता था। शुरू से इसका टीचर ने ऐसे चक्कर पकड़ ताकता रहा। चिरागे उलूम महिला विद्यालय के ये लोग एडहाक पे पढ़ाने वाली आप टीचर हैं और साथ ही आप वहाँ की दाई रही हैं। हम इन्हीं से जानते हैं कि उस मदरसे में क्या क्या चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजवाना खातून, मैं मदरसे में पढ़ाती हूँ। रिजवाना जी, आपने जैसा कि अभी बताया था कि वहाँ पे क्या क्या ये करतूते करते थे, आपके साथ क्या घटना घटी? मेरे साथ घटना यही घटी कि मैं पढ़ाती थी। मैं जब उनसे कहती थी कि सेक्रेटरी साहब मेरी सैलरी दीजिए, तो सबसे पहले मेरी सैलरी काट दिए, वो देना ही बंद कर दिए। 8 साल उन्होंने मुझे सैलरी दिया ही नहीं। यहाँ तक कि हम 2010 से पढ़ा रहे हैं और यहाँ तक कि जब हम रसीद काटते थे बच्चों की, तो हमको रसीद भी देना बंद कर दिया उन्होंने कि तुम इस पैसे से अपना काम चला लोगी, मैं तुम्हें इतना बेबस कर दूंगा कि तुम मेरे पास आओगी। और वो मुझे अपने पास ही बुलाते थे, मैं नहीं जाती थी। और जब मैं मांगती सैलरी तो वो यही कहते थे, तुम हम फ़ोन से बात करें तो कहते थे फ़ोन से बात मत करो, मेरे घर आओ, हम जहाँ बुलाएं वहाँ आओ। और मैं नहीं जाती थी, मैं बहुत रोती थी। तो मुझे इतना परेशान करते थे कि मेरा रिज़ल्ट, मेरा रजिस्टर, मेरा क्लास सब उन्होंने ले लिया। और जब मैं और बाजी लोग से पूछी कि मेरा रिज़ल्ट कहाँ है, तो बाजी लोग का बेटा हम लोग को नहीं मालूम बेटा, ये सेक्रेटरी साहब ना जानेंगे। तब भी मैं बहुत रोती थी। मैं सदर साहब से पूछी, सदर साहब ने कहा मुझे नहीं पता, आप सेक्रेटरी साहब से बात करें। मैंने सदर साहब से कहा आप तो जानते हैं सेक्रेटरी साहब से मेरा कितने दिनों से विवाद चल रहा है, वो हमसे बात ही नहीं करना चाह रहे, वो हमको अकेले बुला रहे हैं। सदर साहब आप ही बात करके बता दीजिए। वो बोलते थे नहीं, मैं नहीं। अकेले बुलाने का मकसद जो था मौलाना रिजवान का वो क्या रहता था? उनका बदतमीज़ी का था मेरे साथ गलत काम करने के लिए। हर वक्त ये कहा करते थे रिजवाना अपना दुपट्टा बनाओ, जबकि मैं सही से रहती थी। वो मदरसा था, ढंग से दुपट्टा ओढ़ के रहती थी। हर वक्त कहते थे, अब बेधड़क मेरे क्लास में आ जाते थे। जब भी मैं उनसे अपनी सैलरी मांगे तो मेरा क्लास, यहाँ तक कि मेरा क्लास उन्होंने बाथरूम के पास रख दिया कि तुम वहाँ महकेगा तब तुम मेरे पास आओगी, तब मैं तुमको सैलरी दूँगा। मेरे पास एक बेटी है, मैंने अपनी बेटी की भी बात कही कि मेरे पास बेटी है, मैं उसको कैसे पालूँ, आप मेरा पैसा तो दीजिए, क्या नहीं देंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने बहुत हाँ मेंटली काफ़ी टॉर्चर किया। हाँ, बहुत ज़्यादा। यहाँ तक कि मैं मायके में रहती हूँ अपनी बेटी लेकर, इसलिए मैं पढ़ाने जाने लगी तो उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी, इसका और फ़ायदा उठाया क्योंकि मेरे पास शौहर नहीं था ना, इसलिए उन्होंने और फ़ायदा उठाया। लेकिन मैं फिर भी नहीं गई। और फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होने के बाद हम लोग को नोटिस मिली कि मदरसा जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तब खुलेगा। हम लोगों ने सारे टीचरें सिग्नेचर। आप वीडियो हैं क्या? जी, वीडियो के साथ इस तरह से वो हरकत करता था, इसकी आपने कभी पुलिस कंप्लेन नहीं किया? नहीं, मैंने सोचा कि भाई हम लोग इज़्ज़तदार लड़कियां थे, हम लोग पर्दे में रहने वाले थे, तो हम लोगों की अपनी इज़्ज़त थी ना कि अच्छा नहीं पड़ता। हम लोग सोचे कि ये बाप बराबर हैं, इनके साथ हम लोग क्या कहें। हम लोग बस इनसे कह लेते थे अपनी बातें, मगर वो कभी किसी भी टीचर के साथ अच्छा नहीं करते थे। हमारी बच्चियां थी छोटी छोटी, वो सबसे कहते थे कहो कि रिजवाना बाजी अच्छा नहीं पढ़ाती हैं, तो हमारी बच्चियां कहें बाजी वो तो हम लोग से ऐसा कहते हैं, तो हम कहें कि बेटा आप लोग रहने दो, सुनो। फिर उसके बाद जब आप लॉकडाउन के बाद उन्होंने हम लोगों को बुलाया ही नहीं। जब हम गए, मदरसा खुला, आदेश हुआ कि अब मदरसा चलने लगा। लॉकडाउन के बाद जब हम मदरसे ऑफिस गए तो वहाँ मेरा रजिस्टर, सिग्नेचर रजिस्टर नहीं था। तो हमने सदर साहब महफूजुर रहमान से अपना रजिस्टर मांगा। सदर साहब हमारा रजिस्टर दीजिए। कहना आप कौन है? मैं, क्योंकि मैं पर्दे में थी ना, चेहरा तो खुला नहीं था। तो हमने कहा कि हम रिजवाना। कहे नहीं, आपका रजिस्टर यहाँ नहीं, आप ऐसी तो कोई इत्तला नहीं मिले, सेक्रेटरी साहब ने कोई आदेश नहीं दिया है कि आप लोग को बुलाया जाए, आप कैसे आ गई? हमने कहा सदर साहब आज आदेश हुआ है, मदरसा खुल गया,
तो हम लोग आ गए। अब बताइए कि अब आप हमारा रजिस्टर देंगे तब तो हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे ना। तो कहें नहीं, सैलरी का यहाँ बंदोबस्त नहीं है, यहाँ सैलरी आपको नहीं मिलेगी, कमेटी के पास पैसा नहीं है। आपको पैसा उसके बाद मिला कि नहीं? लॉकडाउन के बाद जब मदरसा नहीं मिला, हमको पैसा नहीं मिला। मैंने केस किया उनके ऊपर। केस भी आपने कर रखा? हाँ, केस किया। जब मैंने, मेरे अब्बू ने केस किया, जब केस हुआ है फिर उसके बाद इस रमज़ान के पहले उन्होंने मेरी सैलरी दी। तो अभी भी केस वो चल रहा है? हाँ, अभी भी चल ही रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जैसे उस चिरागे उलूम मदरसे में कई ऐसी पीड़िताएं हैं जो कि दबाव में या सामाजिक नज़रों में गिरने के चलते अपने आप को कहीं ना कहीं खामोश रखी हैं, साथ ही उनकी मजबूरियां भी उनको खामोश कर देती हैं। कई ऐसी महिलाएं हैं क्या? हाँ, बहुत सारी महिलाएं हैं। मेरी एक फ्रेंड थी, मेरे साथ रहती थी, वो किसमें थी, हुस्ना, वो पढ़ाती थी, NGO से पढ़ाती थी। वो मेरे साथ थी, मेरी बहुत अच्छी सहेली थी। उसको निकाल दिए कि तुम रिजवाना का साथ दोगी। मैंने उनसे तब धमकी दी थी कि अगर आप मेरे साथ ऐसा करेंगे तो हो सकता है मैं केस कर दूं। तो मेरी फ्रेंड मेरे साथ थी, उसको निकाल दिए मदरसे से कि तू इसका साथ कोई टीचर नहीं देगी। सारे टीचरों को उन्होंने डरा रखा था और सारे टीचर उनकी इज्जत करते थे। तो मौलाना रिजवान क्या जिसको मर्जी आता था रख लेते थे, जिसको मर्जी आया नहीं? हाँ, बिल्कुल। उनकी तो जो मर्जी आए, उन्होंने 8 भर्ती कर ली। हम लोग इतने साल से पढ़ा रहे हैं, 15 लाख रुपया ले लेकर सबकी भर्ती करते चले गए। और जब हम कह रहे हैं कि मेरी करिए, क्या 15 लाख रुपया दो और मेरे पास आओ तब हम देंगे, क्योंकि हम कहाँ से इतना पैसा दे, हम तो आप ही की मदद से पढ़ा रहे हैं। सैलरी से पैसा काट लीजिए। उन्होंने कहा कि हम सैलरी तब तक नहीं देंगे, हम करेंगे ही नहीं, 15 लाख रुपया लेकर आओ। और सारे टीचरों का, उन्होंने बहुत सारे टीचरों का किया, 15 लाख 25 लाख रुपया ले लेकर सबकी भर्ती की उन्होंने, हम लोगों की नहीं की। इसलिए हम लोग इतना परेशान हो गए कि आज हम लोग इकट्ठा हो करके अपने लिए कुछ करना चाह रहे हैं। तो हमारे साथ एक और पीड़िता हैं, उसी चिरागे उलूम मदरसे का 2.5 माह हैं आप। क्या रहा आपको पेंशन के लिए? आप जैसा कि बातचीत के दौरान बता रही थी कि पेंशन के लिए उसने आपको नाको चने चबवा दिए, खून के आंसू रुला दिया। खून के आंसू। क्या नाम है आपका? सब फातिमा बीबी, हमारा नाम फातिमा बीबी है। हमने इतना रोया अपने पेंशन के लिए। 10 महीना तक हम दौड़ते दौड़ते थक गए, चप्पल टूट गया, मगर उन्होंने एक सांस भी नहीं लिया। कहने लगा 1.5 लाख रुपया लेके आएंगी तब आपका पेंशन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। हमने कहा कि अच्छा, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा लड़का कैंसर में मर जाएगा तो अब पैसा दे के क्या करेंगे। हम रोते रोते चले गए, मगर वो कुत्ता के जो हमको भगा दिया, गाड़ी दे के भगाया। पैसे के अभाव में बेटे ने दम तोड़ दिया। हाँ, पैसा के पेड़ में हमारा लड़का चला गया, मगर उन्होंने पैसा नहीं लिया। आप देख सकते हैं कि मौलाना रिजवान बिल्कुल इंसानियत को तार तार करने वाला उसका व्यवहार था। इस माँ के साथ जो उन्होंने किया है, शायद नीचे के लोग माफ़ कर दे, लेकिन अल्लाह या ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। इस माँ के खून के आंसू, उस ऐसी बद्दुआ मौलाना रिजवान को मिलेगा जो आने वाले समय में उनका वक्त बदल देगा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ, कहने लगा जाइए, आप यहाँ क्या कर रही हैं, ये नहीं कर रही हैं, वो नहीं कर रही हैं, करिए, जल्दी करिए। और कोई लाभ नहीं रहा, कि कोई आदेश नहीं रहा कि हमको कोई झाड़ू दिला दे, कोई कुछ करा दे, लेकिन इन हमसे सब कराते रहे। डेग है, भगोना है, सब कुछ धोलाते रहे, सब कुछ कराते रहे हमसे। और कोई हरदम गाड़ी से बात करते रहे, हरदम हमको चिल्लाते रहे, डांटते रहे। सब लोग गाली भी देते थे वो मदरसे के? हाँ, मदरसे के अंदर गाली भी देते थे। उनके गाली का कोई वो नहीं है। वो तो सोचते रहे हम भागी हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आपको कितने दिन में आपका पेंशन बना? पेंशन भी उन्होंने रुकवा दिया था। आप कितने दिन परेशान रही और बनना? 10 महीना 10 महीने तक कोई पेंशन नहीं मिला? 10 महीना के बाद जब हम दौड़े तब हमारी बनी। वो बेचारा बहुत अच्छा डीएमओ था। माता जी घबराइए मत, हम आपका साथ हैं, हम आपका साथ देंगे, आपके लड़का का साथ देंगे, हम देंगे। वो बेचारा को भी था नहीं।
तो आपके समय में बात किया जाए, आप अभी रिटायर हो चुकी हैं, तो उस दौरान कोई शाहिदा बीबी जैसा केस, कोई उस मदरसे में कुछ ऐसी अप्रत्याशित घटना घटी हो जो कि ये इशारा करता हो कि वो शुरू से ही इस तरह का? हाँ, शुरू से ही इशारा ही करता था। शुरू से इसका नेचर ने ऐसे चक्कर पकड़ ताकता रहा हर लोग के लिए। एक तो इंतकाल हो गया, एक तो बेचारा का इंतकाल हो गया। वो बेचारा ऐसा घबराना कि उसका हाथ फेल हो गया। या लम्बा चौड़ा आदमी, हम तो रोते रोते उसके खातिर बेहोश हो गए बेचारे के लिए। कितने आदमी के वो का जवाब देंगे, कितने आदमी का करेंगे। हाँ, कितने आदमी का इंतकाल हो गया, बकिर ना हुआ उसका रिजवान का। रिजवान के घर बुलडोजर चलना चाहिए माता जी। हाँ, उनके घर चलना चाहिए, उनके लिए यहाँ उनके जेहल में डालना चाहिए, उनके हथकड़ी पहनाना चाहिए कि चारों आदमी देखें, मोहल्ले वाले देखें। उनके घर बुलडोजर चलना चाहिए योगी आदित्यनाथ जी। हाँ हाँ, आदित्यनाथ जी का चलना चाहिए। योगी आदित्यनाथ के आदेश पे मौलाना रिजवान के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। देखिए, अब हमारे जानने में जहाँ तक हम सोचते हैं तो रिजवान जो हैं कातिल हैं, उनको अब उनकी बीवी बच्चों के लिए तो हम भाई नहीं कुछ कह सकते, उनसे तो मेरा कोई वो नहीं है। लेकिन रिजवान को तो जल्दी से जल्दी जेल होना चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा, बल्कि उनको सज़ाए मौत देना चाहिए। आपकी क्या मांग है? आप महिला रहीं, आपको इतना टॉर्चर किया, मानसिक रूप से इतना टॉर्चर किया, मौलाना रिजवान के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, देखिए बात ये है कि मौलाना रिजवान को बीवी बच्चे, छोटे बच्चे सारे हैं। हमको उनके बीवी बच्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने हमारे साथ कुछ नहीं किया। लेकिन मौलाना रिजवान ने मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी की, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, मेरा ये मानना है। तो जैसा कि आपने देखा कि उसी मदरसे की 4 ये पीड़िताएं हैं जिन लोगों का कहना है कि मौलाना रिजवान पर सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि उसका कार्रवाई लोगों के लिए एक नज़ीर बन पाए।